Hello student, I am Bilal from Edu Inputs। आज हम स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ के सॉल्यूशंस के एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशंस क्लास है हमारे पास 11, चैप्टर उसका है 1, एक्सरसाइज है हमारे पास 1.5। उसका जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और उसके साथ 3 और सेट हैं ए, बी एंड सी। तो हमने करना क्या है, फाइंड क्या करना है, हमने ए का कंप्लीमेंट मालूम करना है, बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट 1 है, हमने करना क्या है, ए का कंप्लीमेंट मालूम करना है। स्टूडेंट हम जानते हैं ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस ए। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू दर्ज करेंगे यू और ए की। यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास है, यू की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस हमारे पास ए का जो सेट है वो है 1 2 3 4। स्टूडेंट यू माइनस ए का मतलब है कि जो ऐसे एलिमेंट जो यू में मौजूद हों लेकिन ए में मौजूद ना हो, तो वो क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट कहलाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट। स्टूडेंट सबसे पहले क्या है हमारे पास 1, तो 1 दूसरे सेट में भी मौजूद है, ये हम नहीं लिखेंगे। 2 भी मौजूद है, 3 भी है, 4 भी है। जो नहीं है हमारे पास वो कौन से हैं, 5 6 7 8 एंड 9। 5 6 7 8 एंड 9। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, ए का कंप्लीमेंट। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा जो पार्ट है उसका हमने क्या करना है, बी का कंप्लीमेंट मालूम करना है। तो इसी तरह जो पहले हमने किया था, बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा, यू माइनस बी के। तो अब हम वैल्यू दर्ज करेंगे। यू की हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस जो हमारे पास बी की हैं 2 4 6 एंड 8। तो हमारे पास जो बी कंप्लीमेंट आएगा वो होगा, अब एक इधर नहीं है दो सेट बी में, तो एक हम लिखेंगे। 2 यू में मौजूद है और बी में मौजूद है, हम नहीं लिखेंगे। 3 सेट बी में मौजूद नहीं है, इसलिए 3 भी लिखेंगे। अब 4 इधर भी मौजूद है, इधर भी, इधर फिर ये नहीं लिखेंगे। जो 5 है वो सेट बी में मौजूद नहीं है, 5 लिखेंगे। 6 भी है, 7 नहीं है, 8 भी है और 9 नहीं है। तो हमारे पास जो कंप्लीमेंट आया है वो क्या है, 1 3 5 7 एंड 9। अब हमारे पास है जो नेक्स्ट पार्ट है, ए यूनियन सी, उसका होल का कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका यूनियन फाइंड करेंगे, ए यूनियन सी। ए की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1 2 3 4 यूनियन, और जो हमारे पास सी की है वो है 3 4 5 एंड 6।
स्टूडेंट यूनियन क्या होता है? यूनियन में सब एलिमेंट लिखे जाते हैं, लेकिन जो रिपीट एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ एक बार ही लिखे जाते हैं। 1 2 3 4 5 and 6। हमारे पास क्या आ गया? ए यूनियन सी। अब हम इसका क्या करेंगे? कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए यूनियन सी और इसका कंप्लीमेंट। इसका कंप्लीमेंट किसके साथ फाइंड करेंगे? जो हमारे पास आंसर है ए यूनियन सी का। तो जो हमारे पास जो इसका फार्मूला बनेगा वो होगा यू माइनस ए यूनियन सी। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। अब हमारे पास यू की जो वैल्यू है वो इधर पुट करेंगे 1 2 3 4 माइनस। अब इधर ए यूनियन सी का जो हमारे पास आंसर है वो इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 and 6। अब इधर सेट यू में 1 भी मौजूद है और जो यूनियन लिया था हमने वो इधर मौजूद है। तो ए यूनियन सी कंप्लीमेंट में 1 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 और 6 तक ये नहीं आएंगे। बाकी जो बच जाएंगे वो क्या है? 7 8 9। 7 8 and 9। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ए यूनियन बी, उसका कंप्लीमेंट है। ए यूनियन बी और उसका हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हम करेंगे क्या? ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 2 3 and 4 यूनियन। और बी की क्या है हमारे पास? 2 4 6 and 8। तो जो हमारे पास ए यूनियन बी आएगा वो होगा 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 and 8। अब हम इसका क्या करेंगे? कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट वो होता है यू माइनस जो हमने ए यूनियन बी फाइंड किया था, बी। यू की हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। जो हमारे पास बी ए यूनियन बी का जो आंसर निकला है ये वाला इधर पुट करेंगे 1 2 3 4 6 and 8। वन इन दोनों में मौजूद है, लिहाजा ये नहीं आएगा। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, 5 6 भी है और 7 नहीं है, 8 भी है और 9 नहीं है, 9। ये था हमारे पास
पार्ट नंबर 4। अब है 5। इसमें क्या करना है, एक कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उसका दोबारा कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, यानी कि 2 बार हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा, u माइनस ए के। u क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस, और हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4। ए का कंप्लीमेंट क्या आएगा, 1 दोनों में मौजूद है, नहीं आएगा, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और जो नहीं है वो है 5 6 8 एंड 9। 5 6 7 8 एंड 9। अब हमारे पास ये ए कंप्लीमेंट आ गया है, इसका हमने फिर कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, तो इसका जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा, u माइनस ए का कंप्लीमेंट। u क्या है हमारे पास, 1 2 3 और ए के कंप्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर आया वो इधर लिखेंगे, 5 6 7 8 एंड 9। हमारे पास जो आंसर आएगा 1 2 3 एंड 4। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। अब है 6। इसमें हमने क्या करना है, b माइनस सी का होल का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, b माइनस सी फाइंड करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 4 6 एंड 8 माइनस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 4 5 एंड 6। इधर क्या आएगा हमारे पास, 2 बी में है लेकिन सी में नहीं है, तो ये आएगा। 4 दोनों में है, नहीं आएगा। 6 भी है, नहीं आएगा। 8 नहीं है। 2 और 8 बी माइनस सी आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। b माइनस सी के कंप्लीमेंट, u की क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और हमारे पास b माइनस सी का जो आंसर है वो क्या है, 2 एंड 8। अब क्या आएगा, 1 2 है, 2 दोनों में नहीं आएगा। 3 4 भी नहीं है बी में। 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 भी आएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, वो कहता है इफ यूनिवर्सल सेट यू में दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच। हमने करना क्या है, फाइंड द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमने इनका कंप्लीमेंट फाइंड करना है यू के साथ। हमें 4 पार्ट दिए गए हैं। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो है ए का कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है यू के साथ।
फर्स्ट पार्ट क्या है, ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है हमने, u माइनस ए। u क्या है हमारे पास, a b c d e f g एंड h। a क्या है हमारे पास, a b एंड c। हमारे पास जो आंसर आएगा, ए इन दोनों में मौजूद है तो नहीं आएगा, बी भी है सी भी है। जो नहीं है वो है डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एंड एच। ये है हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट। अब जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जो दूसरा पार्ट है इसका, उसमें हमने क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, u माइनस बी। u क्या है हमारे पास, a b c d e f g एंड h। b क्या है हमारे पास, d e f एंड g। हमारे पास क्या आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए बी सेट में मौजूद नहीं है, यू में है तो हम ए लिखेंगे, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी है, डी दोनों में है, ये नहीं लिखेंगे, ई भी है, एफ भी है, जी भी है और एच नहीं है। ये है हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट। अब है तीसरा पार्ट है, सी का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, u माइनस सी। u की वैल्यू है हमारे पास a b c d e f g एंड h, माइनस सी की हमारे पास a c e एंड g। तो हमारे पास क्या आएगा, c का कॉम्प्लीमेंट, a इन दोनों में मौजूद है लिहाजा नहीं आएगा, b नहीं है, c भी है, d नहीं है, e भी है, f नहीं है, g भी है और h नहीं है। अब हमारे पास क्या है, d का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है पार्ट नंबर 4 में। d का कॉम्प्लीमेंट u माइनस d के बराबर होगा, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। u की वैल्यू है हमारे पास a b c d e f g एंड h, माइनस हमारे पास d की जो वैल्यू है वो है f g h एंड a। a इन दोनों में है नहीं आएगा, b दो सेट b में नहीं है तो ये आएगा, b और c भी नहीं है, d भी नहीं है, e भी नहीं है, f है, g भी है और h भी है। हमारे पास d का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, b c d एंड e। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है। यूनिवर्सल सेट हमें क्या दिया गया है, u दिया गया है। वो किस चीज के बराबर है, वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n के बराबर है। हमने करना क्या है, राइट डाउन द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट।
ये जो हमारे पास पार्ट हैं हमने इनके क्या करने हैं, कंप्लीमेंट फाइंड करने हैं। सबसे पहले जो पार्ट है हमारे पास वो है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में है हमारे पास x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो हमने इसका क्या करना है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है। कंप्लीमेंट किस तरह से फाइंड करेंगे, लेट करते हैं ये जो हमारे पास कंडीशन है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इसको हम a का नाम दे देते हैं। a किसके बराबर है, इवन नेचुरल नंबर के। और u क्या है हमारे पास, u है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि n के बराबर है। हमने फाइंड क्या करना है, a का कंप्लीमेंट। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो होगा u माइनस a। a का कंप्लीमेंट, u की वैल्यू क्या है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस, और a की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर। स्टूडेंट हमारे पास नेचुरल नंबर का एक कंप्लीट सेट दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर हम लिख लेते हैं चांदे के एलिमेंट्स, 1 2 3 आफ्टर सो ऑन, ये जारी है। और इवन क्या होता है, इवन जो होंगे वो होंगे 2 4 6 8 एंड आफ्टर सो ऑन। इसमें इस नेचुरल सेट में जो बाकी बच रहे हैं वो क्या बचेंगे, ऑड नंबर बचेंगे, 1 3 5 7 लाइक दिस, इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो हमारे पास इसका a का कंप्लीमेंट क्या आएगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। वो किस तरह लिखेंगे, a complement x belongs to x such that x is a odd natural number। ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 1 का कंप्लीमेंट। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड जो पार्ट है उसका कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। इसको भी स्टूडेंट हम लेट कर देते हैं कि ये जो कंडीशन दी हुई है, जो हमें सेट दिया हुआ है, a के बराबर लिख लेते हैं। इसको हम लेट a इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास a सेट है ये क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। हमने फाइंड क्या करना है, a का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। a का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, u माइनस a। u की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n माइनस a की वैल्यू क्या है हमारे पास, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। स्टूडेंट नेचुरल नंबर का सेट हमें दिया गया है कंप्लीट, उसमें से अगर हम
ऑड नंबर को निकाल दें तो बाकी क्या बचेंगे, इवन नंबर बचेंगे। तो हमारे पास इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा, वो होगा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। इसका कंप्लीमेंट x such that x is a set of even natural number। ये था हमारे पास पार्ट 2। अब हम देखेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है, x such that x is a positive multiple of 3। तो इधर भी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट a is equal to set of positive मल्टीपल ऑफ 3 और u हमारे पास क्या है, वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब ये है कि 3 से जो ज़रब खाएंगे और उसका जो आंसर आता है वो वाले इसमें शामिल होंगे एलिमेंट। a का कंप्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास, u माइनस a। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। u क्या है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। माइनस, और हमारे पास सेट ए की क्या वैल्यू है, सेट ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। सेट ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। जो हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आएगा वो क्या होगा, वो होगा मल्टीपल ऑफ 3 के जो 3 से ज़रब नहीं खाएंगे, जो हमारे पास ज़रब खाने के बाद जो बच जाएंगे, जो एलिमेंट बच जाएंगे नेचुरल सेट में, सेट यू में, वो वाले एलिमेंट एक कंप्लीमेंट में आएंगे। तो हमारे पास ए का कंप्लीमेंट क्या आएगा, वो होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर is not multiple of 3। तो हम इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। x such that x such that x belongs to natural number and x is not multiple of 3। ये था हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। अब हम देखेंगे पार्ट 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास स्टूडेंट x such that x is a प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने ऊपर ही तकसीम होते हैं, जैसा कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, आफ्टर सो ऑन। हम इधर क्या करते हैं, लेट करते हैं। ये हमारे पास जो दी गई है कंडीशन, ये क्या है हमारे पास, सेट ए के बराबर है, सेट ऑफ अ प्राइम नंबर।
और u क्या है हमारे पास, u है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है हमारे पास। हमने करना क्या है, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। एक हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो वो किसके बराबर होता है, u माइनस ए के। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। u क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर का सेट है, माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, सेट ऑफ प्राइम नंबर। हमारे पास जो इसका कंप्लीमेंट बनेगा वो होगा हमारे पास जो एक या एक से दो या दो से ज्यादा एलिमेंट पर डिवाइड होते हैं वो वाले एलिमेंट हमारे पास बाकी बच जाएंगे, प्राइम नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, ए का कंप्लीमेंट सेट ऑफ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। x such that x is a positive composite natural number and x is equal to 1। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब हम देखेंगे 5 में क्या है हमारे पास, x such that x is a natural number and divisible by 3 and 5 पर। जो 3 and 5 पर तकसीम होते हैं उसका हमें क्या दिया गया, एक नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है। हमने इसके क्या करना है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो हम लेट करते हैं, ए किसके बराबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। और हमने करना क्या है, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो वो किसके बराबर होगा, u माइनस ए के। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। u क्या है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस ए की वैल्यू क्या दी गई हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। n में से वो वाले एलिमेंट निकाल देंगे जो 3 और 5 पर डिवाइड होते हैं, जो बाकी बच जाएंगे वो हम ए के कंप्लीमेंट में लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, जो 3 और 5 पर डिविजिबल नहीं होंगे वो हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा। सेट ऑफ नेचुरल number does not divisible by 3 and 5।
अब हम इसको क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ए का कंप्लीमेंट x such that x belongs to natural number and x is not divisible by 3 and 5। ये आ गया हमारे पास ए का कंप्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या है, x such that x is a perfect square। x क्या है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे। a इज इक्वल टू सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमने करना क्या है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, u माइनस ए के। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। u क्या है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, माइनस a की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो a का सेट है वो है सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। और a के कंप्लीमेंट में क्या आएगा, नेचुरल नंबर में से, नेचुरल नंबर का जो सेट है हमारे पास उसमें से हम सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वाले एलिमेंट निकाल देंगे और बाकी जो बच जाएंगे जो स्क्वायर नहीं होंगे वो a के कंप्लीमेंट में आएंगे। तो a का कंप्लीमेंट क्या होगा हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर does not perfect स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। x such that x belongs to natural number and x is not perfect स्क्वायर। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 6। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट, x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। जो परफेक्ट क्यूब बनते हैं जिन किन सब एलिमेंट के, वो उसका क्या है, हमारे पास एक सेट दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट करेंगे a इज इक्वल टू सेट ऑफ परफेक्ट क्यूब। अब हमने करना क्या है, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, u माइनस ए के। u क्या है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का हमें एक सेट दिया गया u। अब हमने करना क्या है, a का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। u की वैल्यू क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, माइनस a क्या है हमारे पास, सेट ऑफ परफेक्ट क्यूब। तो अब a के कंप्लीमेंट में क्या आएगा, जो नेचुरल सेट में परफेक्ट क्यूब बनते हैं वो वाले खत्म हो जाएंगे और बाकी जो बचेंगे जो परफेक्ट क्यूब नहीं बनते वो वाले एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारे पास a का कंप्लीमेंट क्या आएगा, सेट ऑफ does not
परफेक्ट क्यूब। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, x such that x belongs to n and x is not perfect क्यूब। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x such that x plus 5 is equal to 8। कंडीशन क्या दी गई है हमारे पास, x plus 5 is equal to 8। हमारे पास जो कंडीशन दी गई है स्टूडेंट वो है x plus 5 is equal to 8 और u क्या है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब हम इसमें क्या पुट करें कि हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास 8 है। तो 5 में क्या चीज ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर क्या है 8 है। तो हम 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 आएगा। तो इसका हमने क्या करना है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट इसका क्या होगा आएगा, इसमें 3 नहीं शामिल होगा, बाकी जितने एलिमेंट हैं वो सब शामिल होंगे। तो हम इसको लिखेंगे ए का कंप्लीमेंट x such that x belongs to natural number and x is not equal to 3। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 9, उस पार्ट नंबर 8 था जैसे वैसे ही पार्ट नंबर 9 है। हमारे पास कंडीशन दी हुई है हमारे पास 2x plus 5 is equal to 9। 2x plus 5 is equal to 9। 2x 5 को दूसरी साइड पर ले जाएं, हमारे पास क्या आएगा 9 minus 5 2x। बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, 4 बच जाएगा। 9 में से 5 गया तो हमारे पास क्या बचा 4। 2 इधर आकर क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/2 और x क्या आएगा हमारे पास 2, यानी कि x हमारे पास क्या आ गया है 2 के बराबर आ गया है। तो हमारे पास इसका जो एक कंप्लीमेंट आएगा वो क्या होगा हमारे पास, ये 2 शामिल नहीं होगा, बाकी सब शामिल होंगे इसमें। x such that x belongs to n and x is not equal to 2। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 10, उसमें क्या कंडीशन दी गई है हमारे पास, x is ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। क्या है हमारे पास कंडीशन, x is ग्रेटर देन या इक्वल टू 7। x क्या है हमारे पास 7 से बड़ा है और या उसके बराबर है हमारे पास। तो इसके में जो x के जो 7 से बड़े एलिमेंट है वो आएंगे और जो लेस देन है वो नहीं आएंगे हमारे पास इसके कंप्लीमेंट में। तो हमारे पास इसका कंप्लीमेंट क्या बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा, x such that x belongs to n and x is less than 7। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 11, उसमें क्या है हमारे पास x such that x belongs to n and 2x plus 1 greater than 10। इसमें हमारे पास कंडीशन क्या है स्टूडेंट, वो है 2x plus 1 greater than 10 है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 2x 1 इधर जाएगा, हमारे पास क्या बचे 10 क्या होगा माइनस हो जाएगा 10 में से, 10 minus 1 2x क्या बचा, बाकी 10 में से 1 गया 9 बचे, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गया है, x इज ग्रेटर देन 9/2। जो हमारे पास इसका जो कंप्लीमेंट होगा वो आएगा x such that x belongs to natural number and
x is less than 9/2। सॉरी, इधर इक्वल के भी बराबर आएगा, x लेस देन और इक्वल टू 9/2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और हमारे पास सेट दूसरा जो है ए वो है 2 4 6 8, और बी है हमारे पास 2 3 5 एंड 7। हमने करना क्या है स्टूडेंट, वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास स्टूडेंट ए यूनियन बी, और इसका कंप्लीमेंट हमने ये फाइंड करना है। हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ए है हमारे पास 2 4 6 एंड 8। बी है हमारे पास 2 3 5 एंड 7। तो हम अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी, हमारे पास ए के जो सेट की जो वैल्यू है वो है 2 4 6 एंड 8। यूनियन बी की सेट के जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2 3 5 एंड 7। स्टूडेंट यूनियन में सारे अरकान लिखे जाते हैं, लेकिन जो रिपीट एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ एक बार ही लिखे जाते हैं। तो हमारे पास जो यूनियन बनेगा यूनियन बी वो होगा 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हमने इसका क्या करना है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो हमारे पास होता है वो होता है यू माइनस ए यूनियन बी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम यू की वैल्यू दर्ज करेंगे और ए यूनियन बी जो हमने फाइंड किया है उसकी भी वैल्यू इधर पुट करेंगे। तो हमारे पास ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट आ जाएगा। ए यूनियन बी के होल का कंप्लीमेंट, हमारे पास जो u की वैल्यू है स्टूडेंट वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस, और हमारे पास जो आंसर आया है ए यूनियन बी का वो है हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8। 2 3 4 5 6 7 एंड 8। स्टूडेंट कंप्लीमेंट में u के वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। इधर 1 है u में और दूसरे जो ए यूनियन बी का जो हमारे पास आंसर आया था उसमें 1 नहीं है, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 1। 2 भी है, 3 भी मौजूद है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, और जो नहीं है वो है 9।
जो तो हमारे पास स्टूडेंट ए यूनियन बी का होल का जो कंप्लीमेंट है वो हमारे पास आया है 1 एंड 9। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड हल करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है स्टूडेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे और बी का भी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए का कंप्लीमेंट जो होगा वो होगा u माइनस ए। u के जो हमारे पास u सेट किया गया है वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस हमारे पास जो सेट ए की वैल्यू दी गई है वो है हमारे पास 2 4 6 एंड 8। ए का कंप्लीमेंट आएगा हमारे पास स्टूडेंट 1 2 यू सेट यू में भी मौजूद है और ए भी मौजूद है, इसलिए ये नहीं आएगा। 3 नहीं है, ये इधर ए के कंप्लीमेंट में आएगा। 4 भी है, 5 नहीं है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 भी है और 9 नहीं है। ये आ गया हमारे पास ए का कंप्लीमेंट। अब हम फाइंड करेंगे बी का कंप्लीमेंट। बी का कंप्लीमेंट जो होता है वो हमारे पास होता है u माइनस बी। u की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस, और बी की जो हमारे पास है वो है 2 3 5 एंड 7। बी का कंप्लीमेंट आएगा 1 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, 4 5 भी है, 6 नहीं है, 7 भी है और 8 और 9 नहीं है। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। हमारे पास ए का कंप्लीमेंट का जो आंसर है वो है 1 3 5 7 एंड 9 और बी का है हमारे पास 1 4 6 एंड 8 9। ए का है हमारे पास स्टूडेंट 1 3 5 7 एंड 9 इंटरसेक्शन, और जो हमारे पास बी का है वो है 1 4 6 8 एंड 9। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। स्टूडेंट इंटरसेक्शन में कॉमन जो एलिमेंट होते हैं वो लिखे जाते हैं। सेट ए के कंप्लीमेंट में जो हमारे पास 1 है और सेट बी के जो कंप्लीमेंट का जो हमने आंसर फाइंड किया था उसमें भी ए मौजूद है, तो इसलिए कॉमन हो गया। ए इसमें भी मौजूद है और दूसरे में भी मौजूद है, तो कॉमन एलिमेंट क्या होगा, पहला 1। अब 3 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 5 भी ए में है बी में नहीं है, 7 ए में भी है और बी में नहीं है, लेकिन 9 दोनों में मौजूद है और 9 बी आएगा। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी का जो होल का कंप्लीमेंट था उसका आंसर आया था हमारे पास 1 एंड 9, और जो हमने राइट हैंड साइड फाइंड की तो उसका हमारे पास आंसर क्या है, वो भी 1 एंड 9। तो स्टूडेंट ये वेरीफाई हो गया। हमने करना ही क्या था, वेरीफाई करना था, प्रूव करना था। हमारे पास प्रूव हो गया है। Therefore we have A union B whole का complement is equal to A complement intersection B complement। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। A इंटरसेक्शन B का होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे।
ए इंटरसेक्शन बी का ए इंटरसेक्शन बी के होल का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2, 4, 6 एंड 8। इंटरसेक्शन बी के सेट की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2, 3, 5 एंड 7। स्टूडेंट, इंटरसेक्शन में कॉमन जो एलिमेंट होते हैं वो लिखे जाते हैं। इसमें कॉमन कौन कौन से हैं? 2 है, ओनली 2 ही है बस, और कोई भी नहीं है। हम इसका अब क्या करेंगे, कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का होल का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। वो बराबर होगा यू माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के। यू का हमारे पास जो आंसर दी हुई है, हमारे पास जो यू की वैल्यू दी हुई है यू सेट की, वो है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का जो हमारे पास आंसर है वो है हमारे पास ओनली 2। u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसमें इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 1, 2 नहीं आएगा इसमें क्योंकि 2 दोनों में मौजूद है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के होल का कंप्लीमेंट का आंसर। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे और बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए का कंप्लीमेंट है हमारे पास जो बराबर होता है वो होता है यू माइनस ए के। यू के जो सेट की वैल्यू है हमारे पास वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड माइनस, और जो हमारे पास सेट ए की जो वैल्यू है वो है 2, 4, 6, 8। ए का कंप्लीमेंट जो आएगा हमारे पास वो होगा 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब हम क्या करेंगे, बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी का जो कंप्लीमेंट होता है वो हमारे पास होता है यू माइनस बी के। यू के जो सेट की वैल्यू है वो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 माइनस, और बी है हमारे पास 2, 3, 5 एंड 7। बी का कंप्लीमेंट जो आएगा वो आएगा हमारे पास 1, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4, 5 भी नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 आएगा और 9 भी आएगा। अब हमारे पास ए के कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट का आंसर आ गया है, तो हम अब क्या फाइंड करेंगे, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए के कंप्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर है वो है 1, 3, 5, 7 एंड 9 यूनियन बी के कंप्लीमेंट का जो आंसर है हमारे पास वो है 1, 4, 6, 8 एंड 9।
स्टूडेंट यूनियन में सारे अरकान लिखे जाते हैं, जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हों वो एक बार लिखे जाते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा इसका 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमारे पास ए इंटरसेक्ट ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो हमारे पास बराबर आ गया है ए इंटरसेक्शन बी के होल कम्प्लीमेंट के, यानी कि हमारे पास दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर आ गए हैं। यही हमने वेरीफाई करना था। सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि वेन डायग्राम है क्या। बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी सेट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, वेन डायग्राम कहलाता है। ग्राफिकली अब किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक अगर हमने यूनिवर्सल सेट लेना है, यहाँ पे यू यूनिवर्सल सेट लेना है, तो उसको हम किस चीज़ से शो करेंगे, एक रेक्टेंगल से शो करेंगे। और इसी तरह से हमने अगर इसके अंदर सेट लेनी है, जैसे हम सेट लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट्स भी लेते हैं, A 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल ये ले रही है, तो यहाँ पे हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर इसी तरह से हमने B लेना है, तो उसको 4 और 5 है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास B, तो उसको भी हम क्या करेंगे, सर्कल से शो करेंगे। अच्छा, ये चीज़ है, ये वेन डायग्राम। अब यहाँ पे ये जो सर्कल है, ये हमने इसके अंदर क्यों ड्रा किया, ये हम देखते हैं। मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि इस तरह से हम क्यों कर रहे हैं। सब पहले देखते हैं हम ये क्या वेन डायग्राम जो है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट दिया किसने था, ये दिया था जॉन वैन ने, क्योंकि इसके नेम में वैन है तो इस वजह से इसने क्या किया, इसका नेम भी क्या रख दिया, वेन डायग्राम रख दिया। अब हम देखते हैं बेसिकली वेन डायग्राम में कि हम किस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यू अगर यानी यूनिवर्सल सेट है, उसको हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल में शो करते हैं। क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल में शो करते हैं। अब रेक्टेंगल में जब इसको शो करेंगे हम, तो बाकी जितने भी सेट होंगे, यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंडर हम कोई भी सेट लेते हैं, लाइक ये क्या होता है, सुपर सेट ऑफ एवरी सेट होता है। ठीक है, हर सेट का ये सुपर सेट होता है। बाकी सारे के सारे क्या होंगे, सब सेट होंगे। जब भी कोई सब सेट है लाइक, तो हम उसको क्या करते हैं, उस चीज़ के अंदर ड्रा करते हैं। लाइक अगर हमारे पास हम कहें कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ए के अंदर क्या करेंगे, बी को ड्रा करेंगे। तो यही सीन है यहाँ पे। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर जिस भी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो उसके सब सेट होंगे। लाइक मैंने सेट ए लेना है तो मैं इसके अंदर ड्रा करूंगी, और अगर यहाँ पे सेट मैंने बी लेना है वो भी इसके अंदर मैं ड्रा करूंगी। तो ये क्या होंगे, ये ए और बी जो है ये सब सेट किसके हैं, इस यूनिवर्सल सेट के, यू के। तो सारा के सारा हमें जो काम करना है वो इन रेक्टेंगल्स के अंदर हम सेट को लेके क्या करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल क्या है, सेट क्या है हमारे पास, एक सुपर सेट है ऑफ एवरी सेट। अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे ये जो डायग्राम्स ड्रा किए हैं, ये जो हमने सर्कल ड्रा किए हैं, ये हमने इसी तरह से क्यों ड्रा किए हुए हैं, हम लोग इनको ज्वाइन करके भी तो ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग अगर हमारा सेट है कोई, उसमें कॉमन एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये है हमारे पास रेक्टेंगल। अगर हमारे पास कोई सेट है उसमें कॉमन एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, तो हम उसकी डायग्राम को कुछ इस तरह से ड्रा करेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, बाकी उनके अपने अपने एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई सेट है जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी वो डिसजॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, उनको बिल्कुल सेपरेट ड्रा करेंगे इस तरह से। उनके दरमियान में कोई भी ओवरलैपिंग वाला हम क्या करेंगे, ड्रा नहीं करेंगे डायग्राम। अब ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, और ये क्या है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट, यानी इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। तो ये क्या है, हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करनी है, इनमें से इनकी क्या करनी है, एक वेन डायग्राम ड्रा करनी है जिसमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, यानी होल कॉम्प्लीमेंट है। अब ये चीज़ भी बताई गई है कि आपने क्या करना है, एलिमेंट्स वो लेने हैं जो ओवरलैप कर रहे हो, यानी कॉमन एलिमेंट्स हों उसमें।
सेट ऐसा हमने लेना है। अब हम अगर यहाँ पे लेते हैं, हम यू लेते हैं, यू, अब हम यू में ऐसे एलिमेंट्स लेंगे कि हमारा ए और बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो उसके अंदर पाए जाएंगे, यानी वो उसके सबसेट हों। अब हम यहाँ पे लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 10 तक अगर हम इसके एलिमेंट्स लेते हैं, और उसके बाद हम ए के एलिमेंट्स लेंगे, लेकिन ए और बी के एलिमेंट्स हमने इस तरह से लेने हैं कि ये ओवरलैप कर रहे हो, यानी इसमें कॉमन एरिया हो, कॉमन एलिमेंट्स हो कुछ। अब हम लेते हैं 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल हम ए के ले लेते हैं, और बी के हम लेते हैं 4 5 6, ये हमने किए बी के ले लिए। अब अगर हम देखें यहाँ पे ये वाला 4 और ये वाला 4 दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो मीन हमारी वैन डायग्राम इस तरह से बनेगी कि वो ओवरलैप कर रही हो। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 4 कॉमन एरिया आ गया, और यहाँ पे इसके क्या आ गए 1 2 और ये क्या है 3, और अगर हम यही देखें 5 और 6 इसके। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 तक आ गए, बाकी क्या बचा 7 8 9 एंड 10, ये हमने क्या किया यहाँ पे राइट कर दिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी जब फाइंड करेंगे इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, ए और बी के ऑल एलिमेंट्स लेने हैं। यूनियन में यही करते हैं हम, ए और बी के क्या आ जाएंगे, ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए यूनियन बी जब हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर हम देखें ये वाला एरिया कौन सा बन रहा है, यहाँ पे ये, यानी 7 8 और 9 10, यानी यूनिवर्सल सेट वाला एरिया क्या होगा, इसमें नहीं आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी फिलिंग इस तरह से करेंगे कि ये वाला एरिया जो है हमारे पास क्या है, ये फिल हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से फिल कर देंगे। अब इसमें ये कॉमन एरिया भी आ जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर, सॉरी ए यूनियन बी के अंदर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, फिल हो गया। अब हम देखेंगे, हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो वो क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी। तो इसमें क्या होगा, यू के वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ए यूनियन बी में नहीं है। लाइक अब यू के एलिमेंट्स कौन से बचेंगे, वो बचेंगे हमारे पास 7 8 9 एंड 10। तो जब हम कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास कौन सा एरिया फिल होगा, ये वाला एरिया फिल होगा जिसमें ये वाले एलिमेंट्स हैं। तो वो कौन सा एरिया बन रहा है, इन दोनों के अलावा, यानी यू माइनस हमने क्या करना है, ए यूनियन बी को माइनस कर देना है। अब यू वाले एरिया में से जब हम इस एरिया को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यही वाला, ये यूनिवर्सल सेट वाला क्या होगा, एरिया हमारे पास रिमेनिंग रहेगा, ये वाला। तो इसको हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, जस्ट ये वाला एरिया आ जाएगा, यू वाला, यानी यूनियन वाला सारा एरिया क्या होगा, इसमें आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम कॉमन एरिया लेते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे भी राइट कर लेंगे, हमारे पास 1 2 और 3 इधर था, 4 हमारे पास कॉमन आ रहा था, 5 और 6 यहाँ पे, 7 और 8 9 एंड 10, ये अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डायग्राम, ये इस तरह से मतलब क्या होगा, ये आएगा। अब हमने इसमें से ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। जब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो कॉमन एरिया हमारे पास ए और बी का आ जाएगा, और वो कॉमन एरिया कौन सा बनेगा, वो हमारे पास बनेगा ये वाला, ये ए और बी में से कॉमन एरिया आ रहा है 4 वाला। तो ये क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आया है, 4। अब हमने फाइंड एक्चुअली क्या करना है, हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। जब हम इसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन हमारे पास बी क्या है, 4 है, यानी ये वाला एरिया है, इसको हम माइनस कर देंगे u में से। u में होल एरिया आ रहा है, u में ये भी आ रहा है, u में a भी आ रहा है, u में b भी आ रहा है। इसमें से हमने क्या करना है, कॉमन एरिया को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। बाकी हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट होगा। अब अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हमारे पास आएगा कि ये u वाला एरिया भी फिल हो जाएगा, ये वाला एरिया सारा, उसके बाद ये ए वाला एरिया भी आ जाएगा इसमें। जस्ट हमने किसको माइनस करना है, कॉमन एरिया को माइनस कर देना है, ये वाला सारा एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अब ये वाला एरिया इसमें नहीं आएगा, ये जो कॉमन एरिया है ना, ये वाला इतना, ये वाला एरिया,
ये कॉमन जहाँ पे ओवरलैप करें ये नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉमन एरिया था, इसको हमने माइनस कर दिया है। तो ये जो येलो लाइंस है ये क्या शो कर रही है कि ये है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। ये हमारे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट आया। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, पहले ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर हम बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। जब ए का कंप्लीमेंट अगर हम फाइंड करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, u माइनस ए। अगर हम ए का कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे u में से ए को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ये अगर हम देखें u में से a को जब हम माइनस करेंगे तो ये भी a के एरिया में आ रहा है। तो हमारी जो है हमारी फिलिंग जो है इसको हम शेडो किस तरह से करेंगे, इस तरह से इसका हम शेड कर देंगे कि a को हम माइनस कर देंगे अंदर से, ये a जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। ये इस तरह से इसकी क्या होगी, फिलिंग होगी कि a वाला एरिया जो है वो इसमें नहीं आएगा। और यहां से ये, और अगर यहाँ पे हम देखें हमने क्या फाइंड करना है, बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी का कंप्लीमेंट हमारे पास आएगा u माइनस बी। तो इसमें क्या होगा कि बी वाला एरिया नहीं आएगा, बाकी सारा एरिया आ जाएगा। तो उसकी फीलिंग किस तरह से होगी कि ये वाला सारा एरिया जो है, ये सारे का सारा एरिया क्या हो जाएगा, फिल होगा। और उसमें क्या होगी, बी वाला एरिया नहीं आएगा इसमें। अब बी वाले एरिया में क्या है, ये इस तरह से होगा ये। अब इसमें बी वाला एरिया नहीं आएगा, बाकी सारा एरिया यू का भी आ जाएगा और ए का भी आ गया, और कॉमन एरिया नहीं आएगा क्योंकि वो बी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसको हम क्या करेंगे, नहीं राइट करेंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, यानी ए का कंप्लीमेंट अब ये फाइंड करना है। अब हमने देखना है इंटरसेक्शन मीन होता है कॉमन एरिया, कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये मेरे ना 2 लाइन्स ड्रॉ की हुई है, एक येलो कलर की और एक स्काई ब्लू कलर की है। अब हम देखेंगे कि इसमें से हमने क्या करना है, जहाँ पे दोनों लाइन एग्जिस्ट कर रही है वो कॉमन एरिया बनेगा, क्योंकि जहाँ पे सिंगल लाइन है वो भी कॉमन ही बनेगा। तो हमारा जो कॉमन एरिया है वो कौन सा बनेगा, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना। तो ये हमारा एरिया बन रहा है, ये बाहर वाली बाउंड्री सारी, ए भी नहीं आएगा उसमें, बी भी नहीं आएगा और कॉमन एरिया भी नहीं आएगा। तो बाकी ये वाली जो बाउंड्री है ये हमारे पास क्या बनेगी, कॉमन एरिया बनेगा। ये जो मैं ब्लैक लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है हमारे पास, ये बन रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा, यानी जिसमें ए और बी का एरिया नहीं आएगा और बाकी सारा यू वाला एरिया आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, कंप्लीमेंट है। ये सारा हमारे पास क्या है, ये क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये ब्लैक वाला एरिया जो है, ये ब्लैक वाला सारे का सारा एरिया किसको शो कर रहा है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, जिसमें ना तो ये वाला एरिया आएगा ना ये वाला एरिया आएगा, मीन ये भी एरिया नहीं आएगा, ये भी एरिया नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। बाकी यू वाला सारा एरिया क्या होगा, इसमें कवर्ड हो जाएगा, शेडो कर देंगे हम उसको। नेक्स्ट वन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसको देखें तो इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, पहले हम 1 2 3 थे हमारे पास, ये 4 और ये 5 और 6 इसमें आ रहे थे, और क्योंकि 4 5 6 बी में भी था और 4 इसमें भी था तो वो हमने कॉमन एरिया में लिख दिया। फिर उसके बाद 7 8 9 और 10 तक हमने एलिमेंट लिए हुए थे। अब हम पहले देखेंगे ए का कंप्लीमेंट, जैसे हमने पहले फाइंड किया है प्रीवियस उसमें, उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका भी फाइंड करेंगे, यू माइनस ए आ जाएगा। तो वो किस तरह से आएगा कि यू का एरिया आ जाएगा सारा और उसके बाद बी का एरिया आ जाएगा। तो सेम लाइक इसकी फीलिंग होगी प्रीवियस क्वेश्चन। ए को हम क्या कर देंगे, सारे के सारे को इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, बी भी इसमें इंक्लूड होगा, जबकि ए और उसका कॉमन एरिया जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमने बी कंप्लीमेंट जब फाइंड करना है तो वो क्या होगा, u माइनस बी। जब u माइनस बी करेंगे तो b का एरिया नहीं आएगा और क्या होगा, सारे का सारा बाकी एरिया आ जाएगा। अब इसमें u की फीलिंग होगी, u के बाद इसमें फीलिंग होगी ए वाले की फीलिंग होगी और बी वाले की फीलिंग जो है वो हम उसको शेडो नहीं करेंगे।
तो यहाँ पे इस तरह से फिलिंग होगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अगर हम देखें उसमें क्या होते हैं, होल एलिमेंट्स आ जाते हैं। ए कंप्लीमेंट यूनियन मतलब यूनियन जब हम फाइंड करते हैं तो दोनों के एलिमेंट्स आएंगे। जबकि हम यहाँ पे देखें ये वाला एरिया जो हमारे पास ये कॉमन एरिया है ये कहीं भी नहीं आया, यानी ये सेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा फिल वक्त इसके अकॉर्डिंगली, कि ये सेट में नहीं है, ये तो आना ही नहीं है इसमें। बाकी हम क्या करेंगे, ऑल एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। तो वो किस तरह से राइट होंगे, तो ये हो जाएगा यू वाला एरिया भी आ गया, उसके बाद ए वाला एरिया भी आ गया, क्योंकि ए में भी लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं हमारी, सारे यूनियन में ऑल एलिमेंट्स हमने राइट करने होते हैं ना, और ये वाला एरिया भी आ जाएगा। और जबकि ये जस्ट कॉमन एरिया जो है वो क्या होगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई लाइन है ही नहीं। ये इसको हम यूनियन उन्हीं का फाइंड करना है, हमने ऑल एलिमेंट्स को लेना है, तो ये इसके एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे इसके अकॉर्डिंगली। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ब्लैक लाइंस है, ब्लैक लाइंस किस चीज़ को शो कर रही है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड बाय।